नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी पेंशन धारकों, कर्मचारियों और देश के हर जागरूक नागरिक का हम एक बार फिर से हमारे इस विशेष न्यूज बुलेटिन में तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हम आपके लिए जो खबरें लेकर आए हैं वे सिर्फ सुर्खियां नहीं है, वे करोड़ों लोगों के जीवन, उनकी आर्थिक सुरक्षा और उनके भविष्य से जुड़ी हुई है। आज की तारीख को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज पेंशन से जुड़े कुछ ऐसे बड़े ऐलान हुए हैं और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सिफारिशें सामने आई हैं जो आने वाले समय में देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज हमारे पास खबरों का पूरा पिटारा है। हम शुरुआत करेंगे उस सबसे बड़ी खबर से जिसका इंतजार ईपीएस 65 के पेंशन धारक पिछले कई सालों से नहीं दशकों से कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ की पेंशन बढ़ोतरी की। एक ऐसा ऐलान, एक ऐसी सिफारिश सामने आई है जो अगर लागू हो गई तो आपकी जेब में आने वाली पेंशन कई गुना बढ़ सकती है। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कितनी बढ़ोतरी की यह सिफारिश है। क्या आपकी पेंशन 1000 रुपए से बढ़कर सीधी 7500 रुपए होने जा रही है? इस पर जो भ्रम की स्थिति है उसे आज हम पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे। इसके बाद हम आपको सीधे ले चलेंगे हरियाणा, जहां राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खजाना खोल दिया है। महंगाई भत्ते में एक बंपर बढ़ोतरी की घोषणा हुई है जो आपकी सैलरी और पेंशन में एक बड़ा इजाफा करने वाली है। हम आपको बताएंगे कि यह बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की है, यह कब से लागू होगी और आपके खाते में कितना पैसा बढ़कर आएगा। और अंत में हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जिसकी तैयारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कर रहा है। एक ऐसा बदलाव जिससे देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा नए कर्मचारी जो अब तक पीएफ और पेंशन के दायरे से बाहर थे, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने वाला है। क्या 25,000 रुपए तक की सैलरी वालों को भी अब पीएफ और पेंशन का फायदा मिलेगा? यह सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसीलिए हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं, आज का यह वीडियो, यह न्यूज बुलेटिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके हक के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। इसे शुरू से लेकर बिल्कुल अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप आज हमारे इस चैनल सतरंग रिपोर्ट पर पहली बार आए हैं या हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो अभी के अभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल सतरंग रिपोर्ट को सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी बेल आइकॉन का बटन है उसे दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर सही और सटीक जानकारी, तथ्यों पर आधारित विश्लेषण के साथ आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने सभी पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों, साथियों और फैमिली मेंबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वे भी अपने अधिकारों और अपने हक की खबरों से अपडेट रह सके। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और सबसे धमाकेदार बड़ी खबर के साथ। ईपीएफओ पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की सिफारिश। जी हां, आपने सही सुना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए यह साल 2025 कई मायनों में यादगार रहने वाला है। एक लंबे, बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पेंशन की राशि में बढ़ोतरी को लेकर गंभीर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और अब यह चर्चाएं सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ठोस सिफारिशों की शक्ल में सामने आ रही हैं। दर्शकों, आप और हम सब जानते हैं कि ईपीएस 65 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि कई वर्षों से एक मजाक बनकर रह गई थी। सिर्फ 1000 रुपए, जी हाँ, मात्र 1000 रुपए। आज के इस महंगाई के दौर में जब एक गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए को पार कर जाती है, तब हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और संस्थानों के निर्माण में लगा दी, उन्हें सिर्फ 1000 रुपए में अपना पूरा महीना गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा था। यह राशि उनकी दवाइयों के खर्च के लिए भी नाकाफी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, सीबीटी और श्रम मंत्रालय ने इन करोड़ों बुजुर्गों की पीड़ा को सुन लिया है। हाल ही में हुई ईपीएफओ की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग के अंदर इस न्यूनतम पेंशन को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया, एक ऐसी सिफारिश की गई जिसने सभी को चौंका दिया है। खबरों के मुताबिक और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग में न्यूनतम पेंशन को सीधे 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए किए जाने की पुरजोर सिफारिश की गई है। जी हाँ, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, सीधे 7500। ये एक ऐसी छलांग है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अगर यह सिफारिश मंजूर हो जाती है तो यह पेंशन धारकों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। यह उन्हें सिर्फ आर्थिक राहत ही नहीं बल्कि सम्मान का वह जीवन देगी जिसके वे हकदार हैं। हालांकि हमें यहाँ यह बात भी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि यह अभी एक सिफारिश है। इस पर अंतिम फैसला सरकार और संबंधित मंत्रालय को लेना है। लेकिन यह सिफारिश अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि पेंशन बढ़ाने को लेकर गंभीरता किस हद तक बढ़ चुकी है। इसी के साथ कुछ अन्य रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि बोर्ड न्यूनतम राशि को 2500 रुपए करने पर भी विचार कर रहा है। तो यहाँ दो आंकड़े सामने हैं, एक है 7500 रुपए का बड़ा लक्ष्य और दूसरा है 2500 रुपए का संभावित पहला कदम। सच जो भी हो, एक बात तो तय है कि पेंशन की राशि अब 1000 रुपए पर रुकने वाली नहीं है। सरकार पर, ईपीएफओ पर, सीबीटी पर यह दबाव है कि वे जल्द से जल्द सेवानिवृत्त लोगों को महंगाई से राहत दें। सिर्फ पेंशन ही नहीं, पूरा सिस्टम हो रहा है डिजिटल। दोस्तों, ईपीएफओ की खबरें सिर्फ पेंशन की राशि बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। जो दूसरा बड़ा बदलाव हो रहा है वह है पूरे सिस्टम का कायापलट। ईपीएफओ अब पुराने ढर्रे से निकलकर ईपीएफओ 3.0 परियोजना के तहत पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटिक होने की तैयारी कर रहा है। इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, चलिए विस्तार से समझाते हैं। पहला बदलाव, डिजिटल क्लेम और पारदर्शिता। वह जमाना लद गया जब आपको अपने पीएफ या पेंशन के पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, फाइलों के ढेर में अपनी अर्जी को ढूंढना पड़ता था। अब पेंशन के सभी क्लेम, सभी ट्रांसफर पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि क्लेम की प्रोसेसिंग अब बहुत तेजी से होगी और इसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी। आप घर बैठे अपने क्लेम का स्टेटस देख सकेंगे। दूसरा बदलाव, कहीं भी किसी भी बैंक में पेंशन। पहले पेंशन भोगियों को अपने पीपीओ को लेकर कई तरह की बाध्यताओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत कर्मचारी अपने पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर से किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह एक बड़ी सुविधा है। तीसरा बदलाव, उच्च पेंशन का अधिकार। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के अनुसार जो कर्मचारी अपने उच्च वेतन के आधार पर पेंशन लेना चाहते हैं उन्हें यह अधिकार दिया गया है। ईपीएफओ अब इस आदेश को मानने के लिए बाध्य है
और इसकी प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। चौथा बदलाव, निकासी के नियमों में सख्ती। यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जिसे आपको समझना जरूरी है। पहले ईपीएस से पैसा निकालने के लिए सिर्फ 2 महीने का क्राइटेरिया था, लेकिन अब नए नियमों के तहत कम से कम 36 महीने यानी 3 साल तक काम करने वालों को ही पैसा निकालने का अधिकार मिलेगा। यह कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि लोग इसे शॉर्ट टर्म फंड ना समझे, बल्कि यह उनकी लंबी अवधि की रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा बने। पांचवा बदलाव, जल्दी पेंशन का विकल्प। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को यह लचीलापन भी दिया है कि वे 50 साल की उम्र से ही अपनी पेंशन निकालना शुरू कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि जल्दी निकासी करने पर आपकी पेंशन की राशि थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यह विकल्प उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जिन्हें समय से पहले रिटायरमेंट की जरूरत पड़ती है। इन बदलावों का आप पर क्या होगा लाभ? इन सभी बदलावों का, चाहे वह पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश हो या डिजिटलाइजेशन हो, पेंशन धारकों को सीधा और बड़ा फायदा मिलने वाला है। आर्थिक सुरक्षा, सबसे बड़ा लाभ है आर्थिक सुरक्षा। अगर पेंशन 7,500 रुपए या 500 रुपए भी होती है तो यह मौजूदा 1,000 रुपए से कहीं बेहतर है। यह बुजुर्गों को अपना जीवन यापन सम्मान के साथ करने में मदद करेगी। डिजिटल सुविधा, अब आपको पेंशन क्लेम, ट्रांसफर या पेमेंट के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन संभव होगा। इससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। पारदर्शिता और तेज क्लेम, डिजिटलीकरण से क्लेम का समय घटेगा। जो काम महीनों में होता था वह अब हफ्तों या दिनों में हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, कोई घपलेबाजी नहीं कर पाएगा। उच्च पेंशन का हक, जो लोग ज्यादा सैलरी पर ज्यादा पेंशन के हकदार थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उनका हक मिलेगा। कुल मिलाकर ईपीएफओ और सरकार की कोशिश है कि यह पूरी पेंशन नीति ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी और लाभकारी बनाई जाए। हालांकि हम फिर से दोहरा दें कि पेंशन बढ़ोतरी की जो सिफारिशें हैं उन पर अंतिम मुहर लगनी अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में सरकार और मंत्रालय की तरफ से इस पर नए और निर्णायक आदेश जारी किए जा सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जो सीधे हरियाणा राज्य से आ रही है। जहां एक तरफ केंद्र में ईपीएफओ पेंशन पर मंथन चल रहा है, वहीं हरियाणा की सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक शानदार तोहफा दे दिया है। जी हां, हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बंपर बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। यह एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस बढ़ोतरी के बाद हरियाणा में महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर कोई घपलेबाजी नहीं कर पाएगा। उच्च पेंशन का हक, जो लोग ज्यादा सैलरी पर ज्यादा पेंशन के हकदार थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उनका हक मिलेगा। कुल मिलाकर ईपीएफओ और सरकार की कोशिश है कि यह पूरी पेंशन नीति ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी और लाभकारी बनाई जाए। हालांकि हम फिर से दोहरा दें कि पेंशन बढ़ोतरी की जो सिफारिशें हैं उन पर अंतिम मुहर लगनी अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में सरकार और मंत्रालय की तरफ से इस पर नए और निर्णायक आदेश जारी किए जा सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर, हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जो सीधे हरियाणा राज्य से आ रही है। जहां एक तरफ केंद्र में ईपीएफओ पेंशन पर मंथन चल रहा है, वहीं हरियाणा की सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक शानदार तोहफा दे दिया है। जी हां, हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बंपर बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। यह एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस बढ़ोतरी के बाद हरियाणा में महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर सीधा 58% हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका लाभ कब से मिलेगा, तो हम आपको बता दें कि सरकार ने यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू करने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि आपको न सिर्फ नवंबर महीने की सैलरी और पेंशन में यह बढ़ी हुई राशि मिलेगी, बल्कि आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक का पूरा एरियर यानी बकाया भी एक मुश्त आपके खाते में डाला जाएगा। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने आज सोमवार को इसका आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले अप्रैल 2025 में हरियाणा सरकार ने डीए को 53% से बढ़ाकर 55% किया था, यानी तब 2% की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इस बार सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए 3% की बढ़ोतरी की है। इस फैसले का सीधा फायदा हरियाणा के 3 लाख नियमित कर्मचारियों और 3 लाख पेंशनर्स को होने वाला है, यानी कुल मिलाकर 6 लाख परिवारों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। यह बढ़ा हुआ डीए और डीआर अक्टूबर 2025 के वेतन, पेंशन और पारिवारिक पेंशन के साथ भुगतान किया जाएगा। हरियाणा से एक और खबर, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत। हरियाणा से ही एक और जुड़ी हुई खबर आ रही है। राज्य सरकार ने सिर्फ नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स का ही नहीं बल्कि आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों का भी ध्यान रखा है। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में लगे हुए हैं, उनके अनुबंध को 2 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में यह कहा गया है कि यह बढ़ा हुआ अनुबंध 30 नवंबर तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले इन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 1 अगस्त से 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। इस विस्तार के साथ ही उन्हें हरियाणा कौशल राज्य निगम लिमिटेड द्वारा 25 मार्च को जारी किए गए मेमोरेंडम की शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया है। तीसरी और आखिरी बड़ी खबर, सामाजिक सुरक्षा का बढ़ता दायरा। और अब चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जो देश के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अब बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है। सरकार का फोकस अब सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने पर है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि अब 25,000 रुपए तक की सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी पीएफ और पेंशन का फायदा देने की तैयारी की जा रही है। यह एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। मौजूदा समय में पीएफ और पेंशन के लिए सैलरी की जो सीमा है वह 15,000 रुपए है, लेकिन अगर इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया जाता है तो इससे 1 करोड़ से भी ज्यादा नए कर्मचारी जो अब तक इन योजनाओं से वंचित थे, वे सीधे सीधे पीएफ और पेंशन योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे। इससे न केवल उन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय का स्रोत भी मिल सकेगा। यह कदम देश में सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती देगा। इस पर भी जल्द ही सरकार की तरफ से कोई बड़ा ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। समापन। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर, ईपीएफओ की बोर्ड मीटिंग में न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ा
बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की बड़ी सिफारिश की गई है। साथ ही पूरा सिस्टम डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। दूसरी खबर, हरियाणा सरकार ने अपने 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 58% कर दिया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा और एरियर के साथ मिलेगा। और तीसरी खबर, सरकार अब 25,000 रुपए तक की सैलरी वालों को भी पीएफ और पेंशन के दायरे में लाकर 1 करोड़ नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की तैयारी कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह न्यूज बुलेटिन आपको पसंद आया होगा और यह जानकारी आपके काम आएगी। इन सभी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही पेंशन बढ़ोतरी पर कोई अंतिम फैसला आता है या कोई और बड़ा अपडेट आता है, हम आप तक वह जानकारी सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप इन खबरों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होनी चाहिए? और हरियाणा सरकार के फैसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल सतरंग रिपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।